डार्क वेब एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं भी यहाँ बैठ के तुम्हें समझाऊंगा कि डीप वेब और डार्क वेब क्या है। इस चैनल की जो ऑडियंस है उसको मैं पहले ही अच्छे से समझा चुका हूँ कि डार्क वेब कितनी खतरनाक जगह है और वहाँ पे आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ हमने कुछ कहानियों के बारे में भी बात करी है और कुछ वीडियोस ऐसी देखी है जिसमें हमें कुछ एविडेंस मिला है कि डार्क वेब पे क्या होता है। अगर आप नए हो तो प्लीज पहले जाके डार्क वेब वाली सीरीज देखिए। सुपर एंटरटेनिंग और उसके साथ ही साथ आपके होश उड़ाने वाला कंटेंट है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमें डार्क वेब के बारे में पता ही है और ये भी पता है कि डार्क वेब पे लोग पैसों के लिए क्या क्या नहीं करते। कुछ बिटकॉइंस के लिए लोगों को किडनैप करा जाता है, उनके ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, लाइव स्ट्रीम्स पे लोगों को टॉर्चर करा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके फेक क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स खरीदने तक, विक्टिम्स को ह्यूमन पार्ट्स खिलाने से लेकर रैंडम लोगों के घर पे कैमरास को हैक करने तक सब कुछ करा जाता है। व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ लोग खुद को टॉर्चर करके भी पैसे कमाते हैं। खुद को पूरे होश में रहकर हार्म करना, अपने हाथ पैर काटना, ऐसी चीजें करके भी लोग पैसे कमाते हैं। और ऐसी ही एक वीडियो है जिसका नाम है परफेक्शन। इट्स वेरी पॉसिबल कि ये वीडियो किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बनाई गई हो, कि एक इंसान ने इस टाइप की वीडियो की डिमांड रखी हो और डार्क वेब पे कोई इस वीडियो के अंदर आने और इस वीडियो को बनाने के लिए रेडी था। लेकिन लेटर ऑन दिस वीडियो समहाउ गॉट लीक्ड ऑन द सर्फेस वेब। सो एक तरीके से दिस वीडियो इज नाउ ट्रैवलिंग वेबसाइट टू वेबसाइट ऑन द सर्फेस वेब, वो वेब जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो किसी भी व्यूअर के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है और इस वीडियो के बहुत डेंजरस होने का रीजन तुम गेस भी नहीं कर पाओगे। अब जो तुम कहानी सुनने वाले हो उसे पढ़कर मुझे काफी अनकंफर्टेबल लगा है और ये स्टोरी सुनते सुनते ही तुमको रियलाइज हो जाएगा कि ये वीडियो कितनी टेरिफाइंग होगी। स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जिसने ये स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी के राइटर ने अपना नाम सेफ्टी के लिए नहीं बताया, तो हम खुद से उस लड़के का नाम माइकल रख देते हैं। माइकल उन लड़कों में से एक था जिसके दोस्त और वो खुद इंटरनेट पे सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ें ढूंढते थे। 4chan, बेस्टगो जैसी साइट्स पे इन सब का आना जाना लगा रहता था। मुझे ये भी पता है कि अभी इस वीडियो को देखने वाले लोग में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो 4chan और बेस्टगो जैसी साइट्स पे जाके अलग अलग चीज़ें ढूंढते होंगे। एक टाइम पर मैं भी था। एक दिन माइकल का एक दोस्त जिसका नाम लूक था, लूक और उसका एक कज़न, वो दोनों माइकल से मिलने आए। पूरा दिन पार्टी करके रात को ये सारे लोग एक साथ बैठे और हॉरर मूवीज़ के बारे में बात करने लगे। यूजुअली जैसे टीनेजर्स बात करते हैं वैसे ही ये तीनों बात करने लगे। अपने आप को ज़्यादा कूल दिखाने के लिए एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि बारी बारी सब एक एक हॉरर मूवी का सीन दिखाएंगे और तीनों में से सबसे पहले जो उठ के कमरे के बाहर चला गया वो हार जाएगा। काफ़ी हॉरर मूवी के सीन्स देखने के बाद तीनों को समझ आ गया था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो लूक के कज़न ने एक आइडिया दिया कि उसे कुछ अलग साइट्स पता है जहां नई नई वीडियोस आती रहती हैं और जब तक कोई हाँ या ना बोलता तब तक लूक ने वो साइट खोल दी थी। साइट खोलते ही अलग अलग टाइटल्स के साथ अलग अलग डिस्गस्टिंग वीडियोस आने लगी। लेमन पार्टी, 2 गर्ल्स 1 कप एंड इंटरनेट की ऑलमोस्ट हर एक वीडियो जिससे आप अपनी सैनिटी खो सकते हो। थोड़ी बहुत वीडियो सर्च और देखने के बाद एक वीडियो का थंबनेल पॉपअप हुआ जिसमें एक बहुत सुंदर लड़की थी पर उसका फेस बहुत पेल था और उस वीडियो का टाइटल था परफेक्शन। परफेक्शन टाइटल पढ़ते ही दोनों माइकल और लूक को कुछ सही सा फील नहीं हुआ, पर लूक का कज़न सडनली थोड़ा एक्साइटेड हो गया और उसने वो वीडियो खोल दी। वीडियो स्टार्ट होते ही एक लड़की दिखी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। एग्जैक्टली हॉट नहीं कह सकते, I mean, ऐसी लड़की जिसको आप किसी क्लब में आस्क आउट नहीं करोगे, लेकिन उसके चेहरे पे एक पीस थी जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उस लड़की की आंखें देखने पे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में डेथ है, कि उन आंखों में कोई इमोशन नहीं है। लेकिन उस लड़की को ध्यान से नोटिस करने पे देखा जा सकता था कि उसकी आंखें काफ़ी बड़ी थी। उसकी बड़ी आंखें थी पर उसके चीक्स वर ड्रॉपिंग डाउन। उसके चीक्स नीचे लटक रहे थे। उस लड़की के बाल कोम्ड थे लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बाल धोए गए हैं। वो काफ़ी ऑयली मेस्ड अप लग रहे थे लेकिन वो कोम्ड थे। उसके साथ उस लड़की की लिपस्टिक वॉज वेरी ऑफ। उसने ऐसी लिपस्टिक लगाई थी जो उसके फेस को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। एंड जिस रूम में वो लड़की बैठी हुई थी वॉज फिल्ड विद स्मोक।
वीडियो में फिर लड़की ने बोलना शुरू करा और वो अगले 5 मिनट तक कुछ रैंडम चीजें बोलती रही। बट देयर वाज समथिंग अबाउट दैट वीडियो कि माइकल, लूक और लूक का कजन ये तीनों हुक्ड थे। और जैसे ही उस लड़की की बातें खत्म हुई, उस लड़की ने एक पोटैटो पीलर उठा लिया और स्क्रीन पे एक टाइटल आया, परफेक्शन। सडनली आफ्टर दैट स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई और एक बहुत जोर से पियानो के नोट्स बजने की आवाज आई और ऐसा लगा कि बहुत जोर से पियानो के ऊपर कुछ गिरा है। इस नॉइज के साथ एक और टेक्स्ट आया स्क्रीन पे जिसमें लिखा हुआ था, यू कैन ट्राई दिस एट होम। और इसके साथ बैकग्राउंड से एक नॉइज आ रही थी, जैसे कि एक बहुत हैवी बैग को जमीन पे घिसड़ते हुए ले जाया जा रहा हो। उस बैग में पता ही नहीं क्या था। वीडियो का फ्रेम थोड़ा पीछे हो गया, पर कैमरा की क्वालिटी में 0 डिफरेंस था। ऐसा लग रहा था कि वो कैमरा इक्विपमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एंड फ्रेम जब जूम आउट हुआ तो वी कुड सी 2 men, 2 आदमी जो लड़की के दोनों साइड खड़े थे। अब लड़की ने क्या पहना हुआ था वो भी साफ साफ दिख रहा था, नॉर्मल ऑफिस क्लोथ्स, पर देखने में पता चल रहा था कि वो कपड़े काफी एक्सपेंसिव थे। वो दोनों आदमी खड़े थे लड़की के साइड में और उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था। दोनों ही काफी ओबीस थे, इतने ओबीस कि उनकी बेली स्किन नीचे जमीन को टच करने वाली थी। माइकल को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी पॉसिबल है, कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। दोनों आदमियों की स्किन भरी हुई थी विद स्वेट, ग्रीस एंड डर्ट। माइकल को ऐसा लग रहा था कि वो उस रूम की स्मेल को फील कर सकता है। उन दोनों आदमियों के सर पर प्लास्टिक बैग्स थे और वो नेक के साइड से टाइटली बंधे हुए थे। वो प्लास्टिक बैग्स ट्रांसलूसेंट थे एंड बैग्स का साइज चेंज होता जा रहा था जैसे जैसे वो दोनों आदमी सांस ले रहे थे। एक्सेस इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। ये एक और टाइटल आया स्क्रीन पे विद अनदर पियानो क्रैश। वीडियो में जो लड़की थी उसने पोटैटो पीलर को उठाया और अपने फेस के सामने रखा और बिना कुछ बोले उस लड़की ने अपनी नोज को पील करना शुरू कर दिया। हर एक स्ट्रोक के बाद लड़की की नाक से फ्लैश कम होता जा रहा और हर जगह खून गिरने लगा। इतना खून बहने लगा कि उस लड़की की जो एक्सपेंसिव शर्ट थी वो भी पूरी तरीके से खून में कवर हो गई। देयर वाज नो एक्सप्रेशन जब वो अपनी नाक को पील कर रही थी। नाक को पील करते करते जब वो फ्लैश ब्लेड्स में अटक रहा था तो वो लड़की के साइड में एक पानी की छोटी सी बकेट थी। वो लड़की अपना पोटैटो पीलर उस बकेट के अंदर रिंस कर रही थी, साफ कर रही थी और वापस अपनी नाक को पील करने लग रही थी। और पूरे टाइम लड़की का आई कांटेक्ट कैमरा के साथ ही रहता है। ना वो लड़की ब्लिंक करती है और ना ही उस लड़की के फेस पे कोई मूवमेंट दिखता है, कि उसके फेस पे कोई मसल भी नहीं हिलती। बिना किसी इमोशन और बिना किसी मूवमेंट के भी पता चल रहा था कि वो लड़की जिंदा है और ये सब खुद कर रही है। माइकल को अपने पीछे से किसी की उल्टी करने की आवाज आई, पर माइकल को ऐसा लगा कि वो अटक गया है। वो अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पा रहा था, वो अपनी आंखों को स्क्रीन से हटा ही नहीं पा रहा था टू चेक कि किसने उल्टी करी है या उसके पीछे क्या चल रहा है। अपनी नोज पील करते टाइम उस लड़की को चिल्लाना चाहिए था या रोना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माइकल जब ये सब देख रहा था तो वो कुछ अलग ही इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा था, ऐसे इमोशंस जो उसने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस करे थे, और वो इस वीडियो से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। माइकल को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी को उस वीडियो ने हाईजैक कर लिया है। ब्यूटी, सच मिनिमलिज्म। एक और टाइटल आया और इस बार पियानो की आवाज और ज्यादा लाउड हो गई। ऐसा लग रहा था कि माइक जस्ट पियानो के ऊपर ही रखा हुआ है। कैमरा क्वालिटी के साथ साथ माइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। 1 सेकंड के लिए वो स्क्रीन ब्लैक हुई और वो लड़की और वो दोनों आदमी वापस आ गए फ्रेम में। बस डिफरेंस ये था कि लड़की की नाक की जगह एक ब्लडी ट्रायंगल होल था। अब उस लड़की की नोज पूरे तरीके से उसकी फेस से अलग हो चुकी थी। अब बारी थी उसके चीक्स की। जैसे उस लड़की ने वो पीलर अपने चीक्स पे रखा, माइकल की आंखों से आंसू आने लग गए। Cause what he was watching was so terrifying and उसके साथ साथ he was stuck. माइकल अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था। And at that moment, Michael realized he's happy that he's crying. क्यों? क्योंकि इतना ट्रॉमा लेने पे अगर कोई इंसान रोता नहीं है तो वो शॉक में जा सकता है। वीडियो में लड़की ने धीरे धीरे अपने चीक्स से शुरू करके अपने जॉ तक स्किन पील करनी शुरू, और धीरे धीरे she went from one side to another. Imagine the visual. एक लड़की जिसने भी किसी रिएक्शन के लिए अपने नाक को पील कर दिया और अब वो बिना
अपनी नोज के, अपने फेस के फ्लैश को पील कर रही है। लाइक इमेजिन द विजुअल, यू विल वॉच। एक और पियानो क्रैश आया और इस बार तो साउंड बहुत ही लाउड थी। इस पियानो क्रैश ने माइकल को ब्लिंक करवाया। ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो माइकल को कंट्रोल कर रही है और माइकल अपनी मर्जी से ब्लिंक भी नहीं कर पा रहा। उस लड़की ने अपने फेस की मेजॉरिटी स्किन को पील कर लिया था एंड नाउ हर जॉ वाज हैंगिंग डाउन विदाउट सपोर्ट एंड उसके सर के अंदर की हर एक मसल दिख रही थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसने ये सब बिना कोई रिएक्शन दिए करा था। पूरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसका फेस एकदम डेड था। माइकल देन स्टार्टेड रिग्रेटिंग दिस डिसीजन। माइकल के दिमाग में यही आ रहा था कि लूक के कजन ने उन तीनों को कहाँ फंसा दिया है। See what she gives for you. She removes all but the most necessary features. ये पढ़ते ही माइकल ने कोशिश करी कि वो अपनी आंखों के साइड से रूम में बैठे बाकी लोगों को देखे एंड उसने देखा कि लूक का कजन was sitting near the screen and स्क्रीन की लाइट उसके फेस पे अच्छे से दिख रही थी। There was a smile on his face. वो स्माइल देखते ही माइकल को बहुत अनईजी फील हुआ और माइकल को उल्टी आ रही थी, पर उस वीडियो को छोड़ नहीं पा रहा था माइकल। माइकल स्टार्टेड लूजिंग हिज सेंसेस। माइकल को सुनाई देना बंद हो गया और उसकी विजन भी ब्लरी हो रही थी। वो इस वीडियो वाली लड़की के चेहरे को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। She obliges, she obeys, she complies. This is all for you. एक और टाइटल, एक और पियानो क्रैश। माइकल wanted to leave the room, लेकिन उसके विजन और हियरिंग सेंसेस दोनों ही उस टाइम पे काम नहीं कर रहे थे, तो वो उठ भी नहीं पा रहा था। परफेक्शन, द लास्ट टाइटल। ये टाइटल आया 1 सेकंड के लिए एंड उसके बाद वो लड़की दोबारा स्क्रीन पे आई विद नो नोज एंड नो स्किन टू होल्ड हर जॉ। उस लड़की ने अपने बाल पकड़े एंड पुल्ड। उस लड़की का पूरा स्कैल्प उसके सर से अलग हो गया था। द वीडियो एंडेड एंड जैसे ही इस वीडियो का एंड हुआ, माइकल उस रूम से बिना आसपास देखे भाग गया। बाहर निकल के माइकल घर से भी बाहर भाग गया और बाहर जाके उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने सारे ऑर्गन्स अपने मुंह से निकाल देगा। He wanted to puke so hard. उसकी विजन ब्लरी हो चुकी थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ना कुछ सुन पा रहा, और उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक आ जाए। कुछ घंटों बाद थोड़ा नॉर्मल होके माइकल ने हिम्मत करी और वो वापस गया अपने रूम में। Luke's cousin was dead. Luke killed him. And on the other side, Luke was also dead. Luke अपनी ही वॉमिट में चोक करके मर चुका था। Luke की बॉडी उसी की उल्टी में गिरी हुई थी और ल्यूक के कज़न के गले पे एक निशान था जिससे पता चल रहा था कि ल्यूक ने अपने कज़न का गला दबा दिया था। अब ये तो हमने स्टोरी सुनी अराउंड द डार्क वेब वीडियो परफेक्शन, पर इस वीडियो के डेंजरस होने का असली रीज़न ये है कि ये वीडियो अपने व्यूअर्स को हिप्नोटाइज कर देती थी। That's the reason Michael was not able to move during the video. And this video can make you lose your senses, which happened to Luke. ऐसी वीडियोस डार्क वेब पे ही बन सकती है किसी के स्पेशल डिमांड पे। बिकॉज अगर तुमने बेस्ट गोर या बाकी साइट्स देखी हो तो किसी भी वीडियो की प्रोडक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। इस स्टोरी के रियल होने का कोई भी 100% ट्रू एविडेंस नहीं है, पर इट्स पॉसिबल कि ये वीडियो इंटरनेट पे कहीं घूम रही हो। सो अगर तुम्हें किसी भी रैंडम साइट पे ऐसा ही कुछ देखने को मिले या इसी टाइटल का कुछ मिले तो उसे ओपन मत करना। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।